जागतिक लिंगायत महाअधिवेशन के इस अवसर पर मंच पे उपस्थित सभी महास्वामी जी को मैं नमन करता हूं और खास करके इस लिंगायत महाअधिवेशन के लिए जिन्होंने कई महीनों से मेहनत किया है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने एक क्रांतिकारक विचार लेके निर्णय लेकर यहाँ एक अपने अधिवेशन का आयोजन किया है। आज इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि कई सालों से कई वर्षों से इस देश में सनातन और उसके खिलाफ जो प्रागतिक विचारधारा के लोगों का संघर्ष होता आया है और जिन्होंने भी ये विचार समाज में प्रकट करने की कोशिश की उनको बेहद पीड़ा दी गई, उनका बेहद नुकसान किया गया। ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो या भगवान बसवेश्वर हो, अभी संत तुकाराम हो, ऐसे कई प्रागतिक विचारों के जो महात्मा थे, संत थे, उनको इन सनातनी विचारों ने बेहद पीड़ा दी थी और ये लड़ाई ऐसे ही रहेगी, क्योंकि एक तरफ ऐसी विचारधारा के लोग आए जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, वो ये वही मनुस्मृति है जिसमें लोगों में, समाज में अलग अलग पड़ाव किए हैं, अलग अलग गुट तैयार किए हैं। कोई उच्च है, कोई नीच है, कोई दलित है, कोई अस्पृश्य है। इस तरह की जो विचारधारा मनुस्मृति की थी, वैदिक विचारधारा जी उनकी थी, उनके खिलाफ लड़ने वाले ये जो बगावतखोर साधु थे, उनको बेहद तकलीफ इस देश भारतवर्ष के इतिहास में कई बार तकलीफ दिया गया। लेकिन ये जो प्रागतिक विचारधारा है वो मरी नहीं हो, आज तक जिंदा है। और उसी में से प्रागतिक विचारधारा कौन से है? तो महात्मा बसवेश्वर जी की ये विचारधारा है, लिंगायत धर्म की विचारधारा है। इसमें महात्मा बसवेश्वर जी ऐसे कहीं कहते नहीं कि जो इंसान है वो उसका बड़प्पन, उसकी श्रेष्ठता कर्म से होती है, ना कि जन्म से। कोई राजा के घर में पैदा हुआ है इसलिए वो राजा नहीं हो सकता। राजा वही होगा जो प्रजा की हित करता है, प्रजा का रक्षण करता है, अपने संतान जैसी रक्षा करता है प्रजा की, वही राजा हो सकता है, चाहे वो आम आदमी हो। लेकिन ये जो उच्च नीच के विचारधारों में ऐसे कई प्रागतिक विचारों को रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि मुझे अभिमान है, मैं तो लिंगायत नहीं हूं, लेकिन मुझे अभिमान इसलिए है क्योंकि इस देश में सबसे पहली बार महात्मा बसवेश्वर जी ने दलित और ब्राह्मण का विवाह करके एक बहुत बड़ा आगे का कदम उठाया था। इसका हमें सबको गर्व होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रागतिक विचार, इसको कहते हैं पुरोगामी विचार। और इसलिए ये जो विचारधारा मानने वाला ये जो लिंगायत धर्म है, जो कि आज हम लोकशाही मानते हैं, आज प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन जब प्रजातंत्र का शब्द भी मालूम नहीं था उस वक्त संसद कैसी होनी चाहिए, इसका उदाहरण अनुभव मंडप तक का था। इसलिए ये जो लोकशाहीकरण का जो काम शुरू हुआ था, प्रजातंत्र की शुरुआत महात्मा बसवेश्वर जी की विचारधारा में हमें मिलती है।
वही विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे लाया था, क्योंकि उन्होंने उसके बाद पहला राजा प्रधानमंत्री और अष्ट प्रधानमंडल बनाया। इसका मतलब राजशकट अकेला राजा नहीं चलेगा, राजा के साथ ही भी उसका प्रशासन चलेंगे। ये विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे लाया था। और ये सभी विचारधारा हमें महात्मा बसवेश्वर जी की विचारधारा में मिलती है। और इसीलिए मैंने संसद में ये मुद्दा इसीलिए उठाया था कि इतना प्रोग्रेसिव, इतना प्राकृतिक विचारधारा इस सारे देश को देने वाला ये जो लिंगायत धर्म है, जिसमें सब लोग है, इसमें दलित है, इसमें ओबीसी है, इसमें क्षत्रिय है, इसमें ब्राह्मण है, सभी को एक साथ लेके जाने वाला ये प्राकृतिक विचारधारा वाला लिंगायत धर्म है। इसलिए इसको स्वतंत्र धर्म की दर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सनातनी लोग हैं वो कहते हैं कि लिंगायत धर्म ये स्वतंत्र नहीं है, ये वैदिक धर्म की एक शाखा है। ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो इनको विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विनती करता हूं, हमें ये जो सबसे प्राकृतिक विचारधारा वाला ये जो लिंगायत धर्म है, इसको स्वतंत्र धर्म का स्टेटस मिलने के लिए हमें आगे जाकर भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब मैं सांसद था तब मैंने संसद में इसके लिए संघर्ष किया। अब तो मैं संसद में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासित करता हूं 2024 के बाद मैं फिर संसद में जाऊंगा। उस वक्त बार बार ये मुद्दा उठाऊंगा। लेकिन इसकी आवश्यकता ना केवल लिंगायत धर्म के लिए है, इस देश को इसकी आवश्यकता है। इसलिए मुद्दा मैं बार बार उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ